नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं। दोस्तों, रामलाल की कहानी एक रहस्यमयी और भयावह यात्रा की है, जहां वह न केवल बाहरी दुनिया के खतरों का सामना करता है, बल्कि अपनी आंतरिक आत्मा से भी जूझता है। वह एक अंधेरे और भूतिया जंगल से होकर गुजरता है, जहां उसकी हर एक कदम पर मौत और डर उसकी छाया बनकर पीछा करते हैं। लेकिन क्या यह सब सच था या केवल उसका डर था? जैसे जैसे वह इस डरावनी दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश करता है, वह एक ऐसी परीक्षा का सामना करता है जो उसे अपने भीतर के डर, भ्रम और मानसिक संघर्षों को पहचानने पर मजबूर कर देती है। क्या रामलाल अपने डर को मात दे पाएगा? क्या वह अपनी असली ताकत को पहचान सकेगा और अंत में घर लौटने में सफल होगा? जानिए इस डर, भ्रम और आत्मविश्वास की यात्रा को, जो न सिर्फ एक बाहरी संघर्ष बल्कि आंतरिक संघर्ष भी है। इस कहानी में हर मोड़ पर है एक नया रहस्य और हर कदम पर एक और डर छिपा है। क्या रामलाल को सच में मुक्ति मिलेगी? आइए इस भयावह यात्रा में रामलाल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। चलिए शुरू करते हैं। साल 1922। एक काली डरावनी रात। जंगल घना था, स्याह अंधेरे में डूबा हुआ। सिर्फ इंजन की घरघराहट थी जो सन्नाटे को चीरती चली जा रही थी। आसमान बादलों से भरा था और चांद की हल्की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने में नाकाम थी। उस जंगल के बीचों बीच थी एक कच्ची सुनसान सड़क, जिस पर लोग रात में चलने की हिम्मत नहीं करते थे। रामलाल, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, गांव से अनाज और लकड़ी लेकर शहर की ओर जा रहा था। उसकी आंखें सड़क पर थीं, पर मन में अजीब सा डर घर कर रहा था। उस रास्ते की कई कहानियां सुनी थीं उसने। कहते थे रात को वहां कुछ चलता है, दिखने में इंसान लगता है लेकिन होता कुछ और है। जैसे ही ट्रक जंगल के घने हिस्से में पहुंचा, इंजन अजीब सी आवाज करने लगा जैसे कोई भारी चीज ट्रक पर चढ़ गई हो। तभी सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखी। बाल लंबे, बिखरे हुए, साड़ी सफेद, फटी हुई, धुंधली छाया सी दिखाई दी। रामलाल ने घबराकर ब्रेक मारे। ओ बहन, इस वीराने में अकेली क्या कर रही है? उसने ऊंची आवाज में पूछा। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब चमक रही थीं। फिर एक ठंडी धीमी आवाज में बोली, मुझे भी आगे जाना है, छोड़ दोगे? रामलाल को झुरझुरी हुई, लेकिन सोचा शायद कोई गांव की औरत हो। बैठ जा, उसने कहा और दरवाजा खोल दिया। औरत ट्रक में चढ़ गई। उसके बैठते ही अंदर अजीब सी ठंडक फैल गई। रामलाल को महसूस हुआ जैसे अब वो ट्रक में अकेला नहीं है। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कहां जाना है तुझे? औरत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जहां ये सड़क खत्म होती है। रामलाल के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए, क्योंकि वह जानता था इस जंगल की सड़क का कोई अंत नहीं था। जिसने भी ये सवाल किया था वो कभी लौटा नहीं। ट्रक धीरे धीरे बढ़ता गया। हेडलाइट्स पेड़ों पर पड़ रही थीं, पर अंधेरा इतना घना था कि रोशनी भी दब सी जाती थी। चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ इंजन की आवाज और दूर कहीं से उल्लू की चीख। लेकिन सबसे डरावना था ट्रक का सन्नाटा। औरत जो अभी बगल में बैठी थी एकदम शांत थी। उसकी सांस तक सुनाई नहीं दे रही थी। रामलाल ने धीरे से उसकी ओर देखा। वो सामने सड़क की ओर देख रही थी, पर उसकी आंखों में कुछ था, जैसे जिंदा होकर भी वो मरी हुई हो। बहन, तेरा नाम क्या है? रामलाल ने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। रामलाल घबरा गया। उसने फिर पूछा, कहां जाना है तुझे? औरत ने गर्दन घुमाई। उसकी आंखों में अब हल्की लाल चमक थी। फिर बोली, जहां से कोई वापस नहीं आता। रामलाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे शरीर बर्फ बन गया हो। उसने गले को साफ किया और बोला, ये कौन सा गांव है बहन? वहां से कोई क्यों नहीं लौटता? औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में इंसानियत नहीं थी। रामलाल पसीने पसीने हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। तभी थक 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 ट्रक की छत पर जैसे कोई भारी चीज चलने लगी। रामलाल डर गया। शीशे से देखा तो कुछ नजर नहीं आया। अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिखा। आवाज और तेज हो गई। थक थक थक।
जैसे कोई तेजी से चल रहा हो। रामलाल ने चिल्लाकर पूछा, कौन है ऊपर? और झटके से ब्रेक मारा। ट्रक रुक गया। चारों ओर सन्नाटा फैल गया। रामलाल ने जल्दी से टॉर्च निकाली और नीचे कूद गया। चारों ओर झांका। सब कुछ सामान्य था। ट्रक की छत पर कुछ नहीं था, पर जब उसने केबिन की तरफ देखा, वो औरत सीट पर नहीं थी। रामलाल का खून सूख गया। कांपते हुए उसने ट्रक के अंदर झांका। खाली। कहां गई? अभी तो यहीं बैठी थी। उसका सिर घूमने लगा। जैसे ही वह ड्राइवर सीट की ओर मुड़ा, पीछे से आवाज आई, तू अकेला नहीं है रामलाल। रामलाल ने पलटकर देखा। वो औरत ट्रक की छत पर खड़ी थी, पर अब वो वैसी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी काली, बाल हवा में उड़ते हुए और चेहरा किसी डरावने ख्वाब जैसा। रामलाल समझ गया, वो इंसान नहीं थी, वो एक चेटकिन थी। रामलाल का शरीर पसीने से भीग गया। धड़कनें इतनी तेज थीं कि कानों में गूंजने लगी। ट्रक की छत पर खड़ी वो औरत अब पूरी तरह बदल चुकी थी। पैरों के नीचे धुआं उठ रहा था। वो बस देखता रहा। आवाज तक नहीं निकली। तू अकेला नहीं है रामलाल। वो आवाज फिर गूंजी। उसकी मुस्कान अब और विकृत हो चुकी थी। रामलाल को लग रहा था जैसे वह अभी गिरकर मर जाएगा, पर उसने खुद को समझाया, भगवान का नाम ले रामलाल। वो ट्रक का दरवाजा खोलने दौड़ा, लेकिन दरवाजा अब अंदर से बंद हो चुका था। रामलाल ने दरवाजा बंद करने की पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन वह हिला भी नहीं। उसने एक बार फिर जोर से खींचा, लेकिन नतीजा वही रहा। तभी ऊपर से एक डरावनी हंसी सुनाई दी, जो उसके रोंगटे खड़े कर गई। चेटकिन की हंसी गहरी और खौफनाक थी, जैसे किसी और ही दुनिया से आई हो। अब कहां जाएगा रामलाल? उसने कहा। रामलाल का खून जैसे जम गया। वह कांपते हुए बुदबुदाया, तू कौन है? चेटकिन धीरे धीरे झुकी और उसकी आंखों में गहरी लालिमा उभर आई। मैं वही हूं जिसकी ये जंगल और ये घर है, जो राहगीरों को अपनी सवारी बनाती है और फिर उन्हें कभी लौटने नहीं देती। रामलाल के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसके होश उड़ गए। तू क्या चाहती है मुझसे? उसकी आवाज कांप रही थी। चेटकिन की मुस्कान और भी विकृत हो गई। तेरा ट्रक और तेरी जान, उसने कहा। उसकी आवाज में गहरी तृष्णा थी। रामलाल के मस्तिष्क में यह बात धीरे धीरे घुसी। वह अब इस जंगल के जाल में फंस चुका था, लेकिन वह कोई आम आदमी नहीं था। उसने जिंदगी में कई बार मौत का सामना किया था और वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने झटके से अपनी जेब में हाथ डाला और हनुमान जी का ताबीज बाहर निकाला। देख, अगर तू कोई भूत पिशाच है तो यह तुझे छू भी नहीं पाएगा, उसने पूरी ताकत से कहा और ताबीज चेटकिन की ओर बढ़ाया। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। चेटकिन ने फिर से एक डरावनी हंसी की। यह जंगल मेरे नियमों पर चलता है रामलाल। यहां तेरे भगवान की कोई कीमत नहीं। मैं ही यहां राज करती हूं। रामलाल की सांसें तेज हो गईं। अब उसके पास एक ही रास्ता था, अपने ट्रक को स्टार्ट करके भाग जाना। लेकिन चाबी, वह तो ट्रक के भीतर लटकी थी। वह कोई समय न गंवाते हुए झट से ट्रक के बोनट पर चढ़ा और शीशे से अंदर झांकने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा, चेटकिन ड्राइवर सीट पर बैठी हुई थी। उसकी काली आंखों में एक खौफनाक ग्लीम था। अब ये ट्रक तेरा नहीं रहा, चेटकिन ने कहा, और तभी ट्रक का इंजन अचानक खुद ब खुद रेव करने लगा। धड़ 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 धड़। ट्रक एक जोरदार झटके के साथ आगे बढ़ने लगा। रामलाल छत से गिरते गिरते बचा और उसने पूरी ताकत से खुद को संभाला। वह खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश कर ही रहा था कि चेटकिन ने मुड़कर उसकी ओर देखा। अब तेरा खेल खत्म, उसने कहा, और ट्रक की गति अचानक तेज हो गई। रामलाल के पास अब सिर्फ कुछ ही सेकंड थे। अगर वह अंदर नहीं घुसा तो वह जंगल के घुमावदार रास्तों पर गिरकर मर सकता था। उसने खिड़की का सहारा लिया और पूरी ताकत से अंदर कूदने की कोशिश की। जैसे ही वह सीट पर बैठने की कोशिश करता, चेटकिन एकदम गायब हो गई। लेकिन ट्रक अब भी अपनी धड़कनें तेज करता गया। उसकी गति इतनी तेज हो गई थी जैसे वह किसी पागल की सवारी पर सवार हो। रामलाल का हाथ
स्टीयरिंग पर मजबूती से चिपका था, लेकिन ट्रक खुद ब खुद सड़क पर दौड़ रहा था, जैसे कोई दूसरी शक्ति उसे चला रही हो। क्या हो रहा है? रामलाल ने डर के मारे खुद से कहा। क्या मैं सचमुच मरने जा रहा हूं? सवालों की बाट उसके दिमाग में उफान मारने लगी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। चेटकिन के अचानक गायब होने के बाद ट्रक का नियंत्रण उसके हाथों से पूरी तरह निकल चुका था। चारों ओर अंधेरा था और जंगल अब एक डरावनी सैलाब की तरह उभर चुका था। सड़क के किनारे अजीब सी छाया दौड़ रही थी। रामलाल ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय काली रात के। वह घबराते हुए गाड़ी की गति कम करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ट्रक अब और तेज हो गया। क्या ये कोई सजा है? रामलाल ने बड़बड़ाया। फिर अचानक ट्रक के सामने एक तेज रोशनी चमकी और उसने महसूस किया कि सामने कुछ बड़ा खड़ा है, कोई राक्षस जैसा उसे लगा। लेकिन यह कोई राक्षस नहीं था, यह जंगल का रहस्य था, वो जगह जहां से कोई कभी लौटकर नहीं आता। रामलाल के सामने एक विशालकाय लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर अजीब सी नक्काशी थी। वह दरवाजा जैसे जीते जागते आकार में उठ रहा था। ट्रक दरवाजे की ओर बढ़ता जा रहा था और रामलाल को यह एहसास हुआ कि यह दरवाजा सिर्फ एक शुरुआत है। क्या यह मौत का दरवाजा था? क्या यह मौत का दरवाजा है? रामलाल ने कांपते हुए खुद से पूछा, लेकिन ट्रक ने अपनी गति कम नहीं की। वह दरवाजे की ओर बढ़ता गया और जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, एक खौफनाक चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी डरावनी थी जैसे कोई इंसान अपनी जान बचाने के लिए चीख रहा हो। रामलाल ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर अचानक ट्रक का इंजन धीमा होने लगा और उसकी गति रुक गई। रामलाल को लगा जैसे ट्रक अब और आगे नहीं बढ़ सकता था। वह जंगल के बीचों बीच फंस चुका था। दरवाजा खुला और अंदर से हल्की सी हवा आई। वह हवा एक अजीब सी महक छोड़ रही थी। यह महक खून और मांस की थी। रामलाल ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, सामने वही चेटकिन खड़ी थी। उसकी काली आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और उसकी मुस्कान अब और भी विकृत हो गई थी। अब तुझे मेरी सवारी का स्वाद चखने का समय आ गया, चेटकिन ने कहा, और उसके शब्दों में घृणा की गहरी लहर थी। रामलाल पूरी तरह से टूट चुका था। वह समझ चुका था कि यह जंगल, यह दरवाजा और चेटकिन सब कुछ एक जाल था। वह अपनी पूरी जिंदगी के रास्ते में एक फंसी हुई मछली की तरह महसूस कर रहा था, जिसे खींच कर ले जाया जा रहा था। मैं नहीं चाहता, मुझे छोड़ दो, उसने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन चेटकिन ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी तृष्णा थी, जैसे वह रामलाल की हर सांस को अपनी पूंजी बनाना चाहती हो। फिर बिना किसी चेतावनी के चेटकिन ने एक हाथ रामलाल के कंधे पर रखा। तू अब मेरा हिस्सा बन चुका है, उसने खौफनाक आवाज में कहा। रामलाल की आंखें बंद हो गईं और उसकी दुनिया घने अंधेरे में डूब गई। उसकी धड़कनें धीमी हो गईं। फिर अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। जंगल की रहस्यमय शक्ति अब चारों ओर घूम रही थी। रामलाल ने हल्के से दरवाजा खोला और बाहर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर एक घनी छाया सामने आई और एक जादुई ध्वनि ने ट्रक को पूरी तरह से घेर लिया। अब तुम मेरी सवारी बन चुके हो रामलाल, उस अजनबी आवाज ने कहा। रामलाल अब पूरी तरह से समझ चुका था। यह चेटकिन नहीं थी, बल्कि वह रहस्यमय शक्ति थी जो उस दरवाजे के पीछे छिपी हुई थी। जंगल और रहस्य अब उसके भीतर समा गए थे और अब वह इस अदृश्य जाल में बुरी तरह फंस चुका था। रात का अंधेरा अचानक और भी घना हो गया और ट्रक की गति बढ़ गई। रामलाल ने गहरी सांस ली, जैसे वह किसी आखिरी कोशिश में था। फिर वह बड़बड़ाया, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी, लेकिन भीतर से उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह खुद को और अधिक फंसा हुआ महसूस कर रहा था। ट्रक उसी गति से जंगल की ओर वापस बढ़ने लगा, मानो उसकी कोई इच्छा न हो। जंगल का शाप। रामलाल के मुंह से यह शब्द बुदबुदाए और जैसे ही उसने यह कहा, वह जान गया कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता था। यह अंधेरा, वह दरवाजा और वह शक्ति
अब वह सब कुछ उसका हिस्सा बन चुका था। जंगल की गहराई में पहुंचते पहुंचते चारों ओर घना अंधेरा हो गया था। हवा में एक घुटन थी जो हर सांस के साथ गहरी हो रही थी। उसे खुद की सांसों की आवाज तेज सुनाई दे रही थी, जैसे वह किसी अन्य दुनिया में कदम रख चुका हो। यह क्या हो रहा है? रामलाल ने अपने आप से पूछा और गहरी सांस ली, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह अब उस जगह था जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं था। ट्रक बस आगे बढ़े जा रहा था, जैसे यह खुद एक अनजानी दिशा में जा रहा हो। उसने खिड़की से बाहर झांका। क्या यह सच था? उसने खुद से बड़बड़ाया, क्या यह सब कोई बुरा सपना है? इसी बीच ट्रक के इंजन में फिर से हलचल हुई और रामलाल ने देखा कि सामने कुछ धुआंधार आकृतियां दिखाई देने लगीं। ये आकृतियां कोई आम छायाएं नहीं थीं, बल्कि वे कुछ ऐसे रूपों में थीं जिन्हें पहचान पाना नामुमकिन था। रामलाल के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने खिड़की से बाहर देखा। यह जो कुछ भी था वह पहचानने के लिए तैयार नहीं था। ये कोई साधारण परछाइयां नहीं थीं, बल्कि वो आत्माएं थीं जो इस जंगल के अंधेरे में छिपी हुई थीं और अब उसे अपने जाल में फंसा चुकी थीं। तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते। एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी और रामलाल का दिल हल्का सा धड़कते हुए एक बार फिर से तेज हो गया। उसने घबराकर ट्रक की गति बढ़ाई, लेकिन यह सब बेकार था। वह आत्माएं, जिनकी आकृतियां अब और भी विकृत और खौफनाक हो गई थीं, ट्रक के सामने आ चुकी थीं। क्या यह वही जंगल है जिसे मैं जानता था? रामलाल ने कांपते हुए पूछा और उसके शब्द हवा में खो गए। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी और दुनिया में फंस चुका हो। उसकी ट्रक अब एक मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी थी और वह बस यही सोचता रहा कि यह सब कैसे हुआ। तभी एक तेज हंसी गूंजी, वह हंसी जिसे उसने कभी सुना था। वह हंसी अब और भी विकृत हो चुकी थी, जैसे कोई भूत या शक्ति उसकी ओर बढ़ रही हो। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी आत्मा, सब कुछ अब मेरा है। चेटकिन की आवाज, जो पहले से कहीं गहरी और डरावनी हो चुकी थी, गूंजी। रामलाल ने अपने आप को समेटते हुए ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि वह खुद को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। ट्रक अब अपने आप एक नए रास्ते पर दौड़ रहा था, जैसे चेटकिन की शक्ति ने उसकी पूरी सवारी को अपने कब्जे में ले लिया हो। उसने आखिरी बार डर की नजर से बाहर देखा और देखा कि जंगल के भीतर एक दरवाजा अचानक खुल गया था। वह दरवाजा पहले उसकी नजरों में नहीं था, लेकिन अब वह उसे देख सकता था। यह दरवाजा क्या है? रामलाल ने बुदबुदाया और वातावरण में एक गहरी खामोशी फैली हुई थी, जैसे उसकी आवाज हवा में खो गई थी। वह समझ चुका था कि वह सिर्फ एक बुरे खेल में फंसा हुआ था। अब मैं क्या करूं? रामलाल ने अंधेरे में खोते हुए पूछा और तभी वह दरवाजा और तेज रोशनी के साथ सामने आ गया। वह रोशनी इतनी तेज थी कि उसे पल भर के लिए चक्कर आ गया। दरवाजे के पास पहुंचने के लिए उसके कदम थमने को तैयार नहीं थे, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे चेतावनी दे रही थी कि वह इस दरवाजे से दूर रहे। क्या वह इस दरवाजे से बच सकता था? यह वही दरवाजा है? रामलाल ने खुद से पूछा। उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था और वातावरण में एक डरावनी खामोशी ने उसे और भी घेर लिया था। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि वह किसी पुराने समय के रहस्य में फंस गया है। दरवाजे के भीतर से एक ठंडी हवा आ रही थी, जैसे यह किसी और दुनिया की ओर खुल रहा हो। क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? रामलाल ने खुद से पूछा, लेकिन उसका दिल डर से भरा हुआ था। आखिरकार एक गहरी सांस लेकर उसने दरवाजे में कदम रखा। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, वह खुद को एक अजनबी दुनिया में पाया। चारों ओर एक रहस्यमय जंगल फैला हुआ था, लेकिन यह कोई साधारण जंगल नहीं था। वहां की हवा भारी और ठंडी थी और जमीन पर बर्फ की परत जमा हुई थी। यह क्या है? रामलाल ने चौंक कर कहा। आसपास सब कुछ शांत था, लेकिन उसकी अंतरात्मा में एक डर था जो उसे भीतर से घेर रहा था। तभी एक आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? और वह धुआंधार आकृतियां फिर से उभर आईं। अब वे और भी विकृत और खौफनाक दिखाई दे रही थीं। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो? एक आकृति ने कहा।
उसकी आवाज में गहरी नफरत और घृणा थी। रामलाल ने सिर झुकाया और धीमे से कहा, मैं सिर्फ बाहर जाना चाहता हूं, मुझे वापस घर जाने दो। लेकिन उन आकृतियों ने उसकी एक न सुनी। तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते, यहां तुम्हारी आत्मा को खोने के लिए लाया गया है। फिर अचानक एक तेज गड़गड़ाहट हुई और रामलाल को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसकने वाली हो। तुम हमारी शक्ति का हिस्सा बन चुके हो, एक आकृति ने फिर कहा। रामलाल ने अपने दोनों हाथों से सिर पकड़ा और गहरी सांस ली, लेकिन उसके भीतर का डर अब और भी गहरा हो चुका था। रामलाल ने गहरी सांस ली। यह सब एक बुरा सपना लगता था, लेकिन उसकी छाती में एक कड़वी सच्चाई का एहसास हो रहा था। यह सपना नहीं, उसकी वास्तविकता बन चुकी थी। वह भागने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही वह एक दिशा में दौड़ता, वही धुआंधार आकृतियां उसके रास्ते में आ खड़ी होती। मैं नहीं रुकूंगा, मुझे जीने दो, रामलाल ने चिल्लाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। उस पल उसका संघर्ष और भी कठिन हो गया। वह भागते भागते थक चुका था और हर मोड़ पर उसे चेटकिन और अन्य भूतिया शक्तियां उसका पीछा करते हुए दिख रही थीं। एक और खौफनाक आवाज गूंजती है, तुम अपनी किस्मत से नहीं भाग सकते। रामलाल का दिल अब लगभग टूट चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आत्मा अभी भी लड़ने के लिए तैयार थी। मैं हार नहीं मानूंगा, रामलाल ने चिल्लाते हुए कहा और उसने एक आखिरी कोशिश की। अपनी पूरी ताकत लगाकर वह एक बर्फीली चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह चढ़ता है, एक भयंकर ध्वनि गूंजती है। चट्टान की बर्फ टूटने लगती है और रामलाल गिर जाता है। वह गिरते हुए सोचता है, क्या यह मेरी मौत है? लेकिन तभी एक अजीब रोशनी चमत्कारिक रूप से उसे घेरे हुए आती है। वह दर्द और डर से भरा हुआ गिरता जा रहा था, लेकिन उस रोशनी ने उसे धीरे धीरे उठा लिया। क्या यह रोशनी मुझे बचाएगी या यह मुझे और भी गहरे अंधकार में धकेल देगी? रामलाल की आंखें अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पा रही थीं, लेकिन जैसे ही वह गिरने के बाद उठाया गया, उसे महसूस हुआ जैसे वह हवा में तैर रहा हो। चमत्कारिक रोशनी उसे धीरे धीरे ऊपर की ओर खींच रही थी। उसकी जकड़ी हुई आंखों में एक नई आशा का संचार हो रहा था, लेकिन उसका मन अभी भी डर से भरा हुआ था। क्या यह सच है? क्या मैं सच में बचने जा रहा हूं? रामलाल ने खुद से सवाल किया। रोशनी उसे धीरे धीरे उसकी जकड़ी हुई स्थिति से बाहर खींच रही थी और वह अब पूरी तरह से शांत हो गया था, जैसे वह किसी और दुनिया में हो। चूंकि वह किसी अजीब शक्ति से अभिभूत था, उसका मन और शरीर अब एक अलग अनुभव से गुजर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वह रोशनी की ओर बढ़ रहा था, अचानक उसकी आंखों के सामने एक घना बादल घेरने लगा। यह बादल हल्के हल्के उसकी ओर बढ़ रहा था और उसमें एक बुरी सी गंध आ रही थी। रामलाल ने डरते हुए आंखें पोंछी और फिर देखा कि एक अजीब सी आकृति उस बादल के अंदर से बाहर निकल रही थी। आकृति ने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, तुम कभी नहीं बच सकोगे। रामलाल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और वह पल भर के लिए रुककर सोचने लगा, क्या यह है? लेकिन जवाब नहीं आया। आकृति अब और भी भयंकर रूप में बदलने लगी थी। उसकी आंखों में एक भयावह शक्ति समाई हुई थी और उसकी आंखों की आग अब रामलाल की ओर सीधी बढ़ रही थी। रामलाल ने डरते हुए दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ जैसे उसके पांव जमीन से चिपके हुए थे। वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। आकृति ने फिर से कहा, तुम मेरे पास हो। रामलाल ने घबराकर कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। लेकिन आकृति उसकी नजरों में समाने लगी। फिर अचानक उसके अंदर एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे उसकी सारी शक्ति उस आकृति में समा रही हो। क्या मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा? रामलाल ने धीरे से बड़बड़ाया, लेकिन ठीक उसी वक्त उस आकृति ने उसकी ओर एक और भयंकर लहर छोड़ी। रामलाल के शरीर में एक करंट की तरह महसूस हुआ और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आकृति अब उसकी ओर बढ़ने लगी थी, लेकिन रामलाल ने कसम खाई कि वह इस बार हार नहीं मानेगा। जैसे ही वह सख्ती से अपनी आंखें बंद करता है, एक जोरदार आवाज आई, आखिरी संघर्ष। वह अचानक से उछलकर खड़ा हो गया।
अपनी पूरी ताकत लगाकर रामलाल ने एक पल के लिए उस भयावह आकृति को पीछे धकेल दिया। वह अपनी पूरी जान लगा चुका था और फिर अचानक घनी धुआंधार हवा के बीच एक चमकदार रोशनी ने उसे घेर लिया। यह रोशनी जो पहले उसे खींच रही थी, अब उसे पूरी तरह से सुरक्षा की ओर ले जा रही थी। रामलाल ने फिर से एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे घनी रोशनी में गायब हो गया। क्या वह अब इस रहस्यमय और भूतिया दुनिया से बाहर आ पाएगा या वह चेटकिन के जाल में हमेशा के लिए फंस जाएगा? रामलाल की आंखें अब एक नई रोशनी में खुली थीं। वह महसूस कर रहा था जैसे उसने एक लंबा सफर तय किया हो और अब वह किसी नए संसार में था। उस घने जंगल की अजीब धुआंधार शक्ति से निकलकर वह अब एक शांति और ठंडक महसूस कर रहा था। चारों ओर एक हरी भरी वादी थी जिसमें सुंदर पेड़ और घास का विस्तार था। हवा में ताजगी थी, जैसे वह किसी नए संसार में कदम रख चुका हो। क्या यह सच है? रामलाल ने चकित होकर खुद से पूछा। क्या मैं अब सच में बच गया हूं? लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसे महसूस होता है कि कुछ तो गलत है। वह पूरी तरह से सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। फिर अचानक उसके सामने एक आवाज गूंजती है, तुमने इसे पार कर लिया रामलाल। रामलाल ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने देखा कि एक धुआंधार आकृति सामने आ खड़ी थी, जो अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी थी। वह आकृति चेटकिन की थी, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा शक्तिशाली और विकृत रूप में थी। तुम यहां क्यों आए हो? चेटकिन ने गुस्से में पूछा। रामलाल ने गहरी सांस ली और कहा, मैं वापस घर जाना चाहता हूं। मैं इस जाल से बाहर निकलना चाहता हूं। चेटकिन की आवाज तेज हो गई। तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। और वह आगे बढ़ने लगी। तुम अब कभी नहीं बच सकोगे। रामलाल की आंखों में डर था, लेकिन उसने खुद को समझाया, नहीं, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं बच सकता हूं। वह अपने पैरों से जमीन को मजबूती से महसूस करता है और फिर रामलाल ने एक कदम और बढ़ाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे उसके शरीर में कोई तूफान उमड़ रहा हो, लेकिन इस बार कुछ अलग था। कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी आत्मा में एक नई शक्ति समा गई हो, एक ऐसी शक्ति जिसने उसे उस लम्हे के लिए तैयार किया था। वह जानता था कि ये उसकी आखिरी लड़ाई है। चेटकिन ने गुस्से से अपनी पूरी ताकत छोड़ी, लेकिन रामलाल ने उसे बिना हिलते हुए सामना किया। उसकी आंखों में एक गहरी दृढ़ता थी, जैसे वह किसी पुराने वीर योद्धा की तरह युद्ध में उतरा हो। तुम अब मुझे नहीं रोक सकती, रामलाल ने गुस्से से चिल्लाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे उसके भीतर की ताकत ने उसकी आवाज को और भी तीव्र कर दिया हो। चेटकिन ने फिर से अपना क्रोध प्रकट किया, लेकिन रामलाल पर उसकी शक्ति का असर अब पहले जैसा नहीं हो रहा था। उसने महसूस किया जैसे वह खुद को और अपनी आत्मा को और अधिक मजबूती से पकड़ रहा हो। चेटकिन की ताकत अब उसे कमजोर नहीं कर पा रही थी। फिर अचानक रामलाल के शरीर से एक तेज चमक फूटी और एक भयंकर लहर के साथ उसने चेटकिन को पीछे धकेल दिया। चेटकिन का रूप अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था। उसकी शक्ति कमजोर हो रही थी। तुम हार गई, रामलाल ने आखिरी बार चिल्लाया और चेटकिन की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई। एक जोरदार चीख के साथ वह विलीन हो गई। जंगल के सारे अंधेरे और धुआं धीरे धीरे गायब होने लगे। रामलाल ने देखा वह अब उस भूतिया जंगल से बाहर आ चुका था, लेकिन क्या वह पूरी तरह से मुक्त हो चुका था? क्या अब उसे पूरी तरह से शांति मिल सकेगी, या फिर उसकी राह में कुछ और अजीब घटनाएं उसका इंतजार कर रही थी? मैं वापस घर जाऊंगा, रामलाल ने धीरे से कहा, जैसे खुद से वादा कर रहा हो। उसने अपनी राह पकड़ी और वह जंगल के उस भयावह संसार से बाहर निकल आया। एक गहरी राहत की सांस ली। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा में एक नई ताकत का संचार हो चुका था। चेटकिन और उस खौफनाक जंगल का सामना करने के बाद उसने महसूस किया कि उसने कुछ ऐसा किया है जो शायद कोई और नहीं कर सकता था। उसकी आंखों के सामने अब केवल एक ही लक्ष्य था, घर। वह चाहता था कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के पास लौटे
और उनके साथ शांति से समय बिताए। लेकिन क्या यह इतना आसान था? क्या वह सच में घर लौट पाएगा? बस घर पहुंच जाऊं, रामलाल ने खुद से कहा। अब कोई और खतरा नहीं उठाना चाहता। वह धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता है, लेकिन उसकी चिंताएं उसे शांति से नहीं बैठने देती। कभी कभी उसे लगता जैसे उसकी पीठ पर कोई नजर रख रहा हो। कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई अजनबी ताकत उसकी राह में रुकावट डालने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अचानक एक हल्की आवाज गूंज उठी, वो आवाज जो उसने पहले सुनी थी। एक पुरानी खौफनाक आवाज जो उसके कानों में गूंज रही थी, तुम बचकर नहीं जा सकते रामलाल। यह वही आवाज थी जो उसने चेटकिन के रूप में सुनी थी। रामलाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वह अब भी उस अजीब दुनिया से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया था? वह कुछ पल के लिए रुकता है, फिर पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। एक अजीब सी शांति थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था। यह क्या हो रहा है? वह खुद से बुदबुदाता है। क्या यह वही रहस्यमय दरवाजा है जिसे मैंने पार किया था, या फिर इस बार मेरी जीत एक धोखा थी? रामलाल ने अपने आप को शांत करने की कोशिश की। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुमने जो किया है वह कोई और नहीं कर सकता था। तुम जीत चुके हो। उसने एक गहरी सांस ली और एक कदम आगे बढ़ाया। अब उसे यकीन था कि वह घर तक जरूर पहुंचेगा और कोई भी उसे रोक नहीं सकेगा। लेकिन जैसे ही उसने 2 कदम और बढ़ाए, एक तेज हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसकी आंखें एक अंधेरे खाई में समा गईं और चारों ओर का वातावरण धीरे धीरे धुंधला होने लगा। घना धुआं चारों ओर फैलने लगा। रामलाल के पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। क्या हो रहा है? उसने बड़बड़ाया। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसका शरीर कांपने लगा और उसका दिल अब डर से पिघलने लगा। वह दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है, सामने वही खौफनाक दरवाजा फिर से दिखाई देता है, अब और भी डरावना और विकृत। तुम वापस लौट आए हो रामलाल। एक गहरी और घनी आवाज गूंज उठी। रामलाल का दिल अब और भी तेज धड़कने लगा। यह वही आवाज थी जो उसने पहले सुनी थी। तुम बच नहीं सकते, आवाज ने फिर से कहा। रामलाल की आंखों में अब घबराहट थी और उसके कदम धीमे पड़ गए। वह महसूस कर रहा था कि वही पुरानी भयावह शक्तियां फिर से उसे घेर रही हैं। क्या मैं सच में घर लौट पाऊंगा, या फिर यह सब सिर्फ एक और सपना था जिसे मैं कभी पूरा नहीं कर सका? उसकी धड़कन तेज हो गई थी। उसका शरीर अब पूरी तरह से कांप रहा था और सामने वही डरावना दरवाजा फिर से खड़ा था। उसकी आत्मा के गहरे कोने में अब एक सवाल था, क्या मैं सच में बच सकूंगा? क्या मैं इस भूतिया दुनिया से बाहर निकल पाऊंगा, या यह सब सिर्फ एक और जाल था जिसे चेटकिन ने मुझे फंसाने के लिए रचा था? वह सोचते सोचते निराश हो गया। मैं क्या कर सकता हूं? अब कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन अचानक उसकी अंदर की आवाज सुनाई दी, जो कभी डर के समय उसे सहारा देती थी। अब वह आवाज और भी स्पष्ट हो रही थी। तुम में शक्ति है रामलाल, तुम इसे खत्म कर सकते हो। रामलाल ने सिर झुकाया और अपने अंदर की ताकत को महसूस किया। उसे समझ में आ गया कि अब उसकी यात्रा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी हो चुकी थी। उसे डर और संकोच को पीछे छोड़ते हुए अपनी गहरी शक्ति को जगाना होगा। उसने धीरे धीरे एक कदम और बढ़ाया, और उसी दौरान अंधेरे और धुआंधार वातावरण के बीच एक उज्जवल प्रकाश उसे घेरने लगा। रामलाल ने महसूस किया कि यह रोशनी पहले जैसी नहीं थी। अब यह एक अलग रूप में थी, एक ताकतवर, शुद्ध करने वाली ऊर्जा जो उसकी आत्मा को नए सिरे से मजबूत कर रही थी। उसकी पूरी दुनिया जैसे बदलने लगी थी। उसके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो रहा था और उसके भीतर एक नई शक्ति की लहर दौड़ रही थी। वह सुन सकता था दूर से उसी आवाज का गूंजना जो उसे संघर्ष के दौरान हमेशा मदद करती आ रही थी। तुम हार नहीं सकते रामलाल, तुमने खुद को साबित किया है। वह एक गहरी सांस लेकर उस अंधेरे दरवाजे की ओर देखने लगा। अब यह क्षण निर्णायक था। वह जानता था कि अगर वह इस दरवाजे को पार कर लेता है तो वह पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर वह हारता है
तो यह दुनिया उसे कभी भी अपनी गिरफ्त में ले लेगी और वह हमेशा के लिए यहां फंसा रहेगा। उसने अपनी आंखें बंद की और एक कदम बढ़ाया। अचानक दरवाजा अपने आप खुलने लगा, लेकिन इसके पीछे जो दृश्य था वह पहले से कहीं ज्यादा भयावह था। अंधेरे में डूबा हुआ एक विशाल प्रेत दिखा जो किसी समय का भूतिया देवता हुआ करता था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं और उसका चेहरा धीरे धीरे विकृत होता जा रहा था। तुम यहां क्यों आए हो रामलाल? प्रेत की भयानक आवाज गूंज उठी। तुम मेरे जाल से बाहर नहीं निकल सकते। रामलाल ने सिर उठाया और अपने चेहरे पर दृढ़ता दिखाते हुए कहा, तुमसे डरने वाला नहीं हूं। वह पूरी तरह से तैयार था। उसकी आत्मा, शरीर और मन सभी एक हो चुके थे। वह जानता था कि अब उसे यह संघर्ष जीतना होगा और वह अपनी पूरी ताकत से इसके लिए तैयार था। उसने महसूस किया कि अगर वह पीछे हटता है तो वह चेटकिन और उसके जैसे अन्य भयावह प्रेतों का दास बन जाएगा। रामलाल ने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की और उस प्रेत के सामने खड़ा हो गया। उसने एक भयंकर चीख के साथ अपनी अंदर की शक्ति को बाहर निकाला। उसकी चमकदार रोशनी की लहर प्रेत पर हमला करने लगी। अंधेरा और रोशनी आपस में टकराने लगे। फिर अचानक वह प्रेत कमजोर होने लगा। उसकी चीखें धीमी पड़ने लगी और उसकी आंखों में अब भय की झलक दिखने लगी। रामलाल की शक्ति ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। तुम हार गए, रामलाल ने जोर से कहा। अब मुझे इस जगह से निकलने दो। प्रेत का रूप अब पूरी तरह से विलीन हो गया और एक तेज झंकार के साथ वह अदृश्य हो गया। सब कुछ शांत हो गया। अंधेरे और धुएं का वातावरण गायब हो गया। रामलाल ने अपनी आंखें खोली और देखा सामने वही रास्ता था जो उसे घर की ओर ले जाएगा। उसका दिल भारी था, लेकिन उसकी आत्मा में अब गहरी शांति थी। उसने अंतिम बार उस रहस्यमय दरवाजे को देखा और फिर कदम बढ़ाया। क्या वह सच में अब घर वापस जा पाएगा या यह संघर्ष हमेशा उसे पीछा करता रहेगा? यह सवाल उसके मन में था, लेकिन उसने एक लंबी और गहरी सांस ली, जैसे उसने एक लंबा सफर तय किया हो। अब वह पूरी तरह से मुक्त महसूस कर रहा था। वह दरवाजा जो पहले उसे डराता था अब धीरे धीरे गायब होने लगा, जैसे उसकी शक्ति खत्म हो चुकी हो। वह अब उस भयावह और अंधेरे दुनिया से बाहर आ चुका था। सामने एक खुला और साफ रास्ता था जो उसे घर की ओर ले जाएगा। मैं घर जा रहा रामलाल ने खुद से कहा। उसकी आवाज में अब एक दृढ़ता थी जो पहले कभी नहीं थी। वह जानता था कि अब उसका सफर पूरा होने वाला है, लेकिन क्या वह सच में अपने घर पहुंच पाएगा? क्या वह अब भी उन खौफनाक घटनाओं से बच पाएगा? वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता है और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है आसपास का वातावरण बदलने लगता है। वह अब वही जंगल नहीं था जो पहले उसे अंधेरे और भूतिया शक्तियों से घिरा हुआ लगता था। अब वह हरियाली और शांति से घिरा हुआ था। सूरज की रोशनी छनकर उसकी ओर आ रही थी और हवा में ठंडक का एहसास हो रहा था। उसकी आंखों में अब उम्मीद और आशा का एक नया आलोक था। उसने अपने कदम तेज किए क्योंकि वह जानता था कि घर पहुंचने का समय अब पास था। लेकिन जैसे ही वह और आगे बढ़ता है अचानक उसका रास्ता फिर से रुक जाता है। सामने एक नदी बह रही थी जो पहले कहीं नहीं थी। वह नदी की गहरी धाराओं को देखता है और उसके भीतर एक अजीब सी उलझन उत्पन्न होती है। क्या यह नदी पहले यहां नहीं थी? रामलाल ने खुद से पूछा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह एक पल के लिए रुकता है, फिर नदी के किनारे चलने लगता है। लेकिन जैसे ही वह नदी के पास पहुंचता है एक और आवाज उसके कानों में गूंजने लगती है, वही घनी भूतिया आवाज। तुमने अपना रास्ता नहीं चुना है, आवाज ने कहा। तुम फिर से फंसने वाले हो। रामलाल के दिल में एक डर का साया फैलने लगता है, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी ताकत से खुद को संभालने की कोशिश की। तुम मुझे नहीं रोक सकते, उसने आवाज से कहा। मैं वापस घर जा रहा हूं। वह नदी को पार करने के लिए एक कदम और बढ़ाता है। जैसे ही वह पानी में कदम रखता है अचानक एक तेज लहर आती है, लेकिन रामलाल
उसके भीतर वह शक्ति थी जो उसे रोकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत से नदी को पार करने के लिए एक कदम और बढ़ाया। नदी की धाराओं के बावजूद उसने अपना रास्ता तय किया और धीरे धीरे दूसरी ओर पहुंच गया। अब उसका दिल राहत से भर गया था और उसकी आत्मा में शांति का एहसास हो रहा था। वह जानता था कि अब घर का रास्ता और भी करीब है। आखिरकार रामलाल ने अपनी आंखें खोली और देखा सामने वही परिचित रास्ता था जो उसे घर तक ले जाएगा। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी क्योंकि उसने अब वह सबसे कठिन लड़ाई जीत ली थी। वह जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ने लगा और उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, घर पहुंचने के बाद उसे शांति मिलेगी और वह फिर कभी इस दुनिया का सामना नहीं करेगा। रामलाल तेजी से घर की ओर दौड़ता जा रहा था। हर कदम में जैसे उसके पूरे शरीर में राहत की एक लहर दौड़ रही थी। जैसे ही वह अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा, उसने अपनी सांसें धीमी की। उसे लगा कि उसकी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं, कि अब उसे वह शांति मिलेगी जो उसने लंबे समय से खो दी थी। उसकी आंखों में खुशी और राहत का मिश्रण था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसने दरवाजा खोला और भीतर कदम रखा, लेकिन जब वह अंदर दाखिल हुआ तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कमरा सन्नाटे में डूबा हुआ था, अंधेरे में घिरा हुआ था। न कोई आवाज, न कोई हलचल, बस गहरी सिली सी खामोशी। तभी अचानक एक आवाज गूंज उठी, तुम घर पहुंच गए हो रामलाल, लेकिन क्या तुम सच में घर लौट पाए हो? यह वही डरावनी आवाज थी, वही ध्वनि जो उसे उस अजनबी और खौफनाक जंगल से सुनाई दी थी। रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वह फिर से उसी दुनिया में फंस चुका था, या यह सब सिर्फ उसका भ्रम था? उसकी धड़कन तेज हो गई। वह घबराया हुआ था। उसके दिल में एक अजीब सा डर था। यह आवाज, क्या वह अब भी इस दुनिया में उसका पीछा कर रही थी? क्या वह सच में घर लौट आया था, या फिर यह एक और कल्पना थी जिसे उस अजीब जंगल ने उसकी आंखों के सामने उकेरा था? उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और कमरे के अंदर का निरीक्षण किया। सब कुछ शांत था, लेकिन कुछ था जो उसे असहज कर रहा था। कमरे की दीवारों पर हल्की सी धुंध थी और खिड़की से छनकर आती रोशनी अब कुछ अलग सी लग रही थी, जैसे वह भी अब उसकी मदद नहीं कर सकती थी। रामलाल, क्या तुम मुझे पहचानते हो? वह आवाज फिर से गूंज उठी, इस बार बिल्कुल उसके पास, जैसे कोई उसे फुसफुसा रहा हो। रामलाल की आंखें चौड़ी हो गईं। वह कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसने अपने सिर को घुमाया और कमरे के हर कोने को ध्यान से देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सब कुछ वैसा ही था, बस वह घनी धुंध और खामोशी बनी हुई थी। क्या यह सब सच था? उसने अपने आप से पूछा, और उसके अंदर एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। वह अब खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। तुम अब हार नहीं सकते रामलाल, उसने खुद से कहा। तुम वापस आ गए हो और अब तुम अपनी जिंदगी फिर से जी सकते हो। लेकिन तभी वही आवाज फिर से सुनाई दी, इस बार और भी कटी हुई। क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो? तुम्हारा असली घर यहां नहीं है। तुम्हारा असली घर इस दुनिया से बाहर है। रामलाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या इसका मतलब यह था कि वह फिर से उसी अजनबी दुनिया में फंस गया था जिसे उसने अभी छोड़कर आने का सपना देखा था? वह कमरे में इधर उधर दौड़ने लगा, जैसे किसी भी तरह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हर रास्ता वही घना अंधेरा और वही भूतिया माहौल दिखा रहा था। तभी अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। रामलाल ने चौंक कर उस दरवाजे की ओर देखा और उसे अंदर की दुनिया अब पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लगने लगी। एक गहरी सर्द हवाओं जैसी घबराहट उसके अंदर समा गई। वह फिर से उस अंधेरे में गिर चुका था। तुम फिर से फंस चुके हो रामलाल, वही आवाज फिर से गूंजती है। वह एक पल के लिए शांत हुआ, लेकिन डर अब और भी गहरा हो चुका था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका दिल इस बात से डरने लगा कि वह फिर से उसी खौफनाक जगह में फंस चुका था। तुमने जो रास्ता चुना था वह सही नहीं था, आवाज ने कहा। अब तुम कभी घर नहीं जा पाओगे। रामलाल ने गहरी सांस ली और फिर खुद को संभालते हुए कमरे का निरीक्षण करने लगा।
वह जानता था कि अगर उसने डर के सामने घुटने टेक दिए तो वह कभी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसने मन ही मन दृढ़ संकल्प किया, तुम मुझे किसी भी रूप में रोक नहीं सकते। तभी कमरे की दीवारें हलचल करने लगीं। एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। क्या हो रहा था? क्या वह फिर से उसी भयावह दुनिया में लौट आया था या फिर यह उसका भ्रम था? तभी कमरे में तेज रोशनी फैलने लगी। ये वही रोशनी थी जो पहले उसे बचाने के लिए आई थी। रामलाल ने अपनी आंखें बंद की और उसे महसूस किया। वह जानता था ये उसकी अंतिम परीक्षा थी। फिर वह रोशनी धीरे धीरे उसे घेरे में लेने लगी। कमरे का दृश्य धीरे धीरे साफ होने लगा और वह वही जगह दिखाई देने लगी जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन अब कुछ अलग सा था। क्या यह उसकी जीत थी या फिर उसका अंत? क्या वह सच में घर वापस लौट पाया था या यह सब सिर्फ एक और भ्रम था? रामलाल के मन में सवालों की बौछार हो रही थी, लेकिन एक ही चीज पर उसका विश्वास था, वह घर तक पहुंचने में सफल हुआ था। उसकी आंखें अब पूरी तरह से खुली हुई थीं। कमरे का दृश्य धीरे धीरे साफ हुआ, लेकिन एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। वह जानता था कि वह अब कहीं ना कहीं उस दुनिया से बाहर निकलने में सफल हो चुका था जिसे पहले वह भूतिया संसार मानता था। लेकिन यह शांति उसे झूठी लग रही थी, जैसे कुछ बहुत बड़ा छिपा हुआ हो। आंखें बंद कर उसने एक गहरी सांस ली और कमरे के चारों ओर निगाह दौड़ाई। पहले की तरह वहां कोई अजीब सा वातावरण या डरावनी धुंध नहीं थी। यह वही पुराना कमरा था जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। सब कुछ वैसा ही था जैसे वह छोड़कर आया था, लेकिन कुछ तो बदला था। क्या तुम समझ पाए हो रामलाल? वही डरावनी आवाज फिर से गूंज उठी। इस बार जैसे वह आवाज उसके अंदर से आ रही हो, जैसे उसके मन की गहराई से कुछ निकलकर बाहर आ रहा हो। तुमने जो रास्ता चुना था वह तुम्हारी पसंद नहीं था, आवाज ने कहा। तुमने अपनी मौत को गले लगाया है। रामलाल के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखें पूरी तरह चौड़ी हो गईं और उसकी छाती में दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वह सचमुच मर चुका था? यह सवाल उसके दिमाग में बार बार गूंजने लगा। क्या वह सच में घर वापस आ पाया था या यह सब अब भी उसी पुराने डर का हिस्सा था जिसे वह कभी नहीं छोड़ पाया था? रामलाल ने कमरे में इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया, जैसे उसे किसी तरह इस जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन जितना वह आगे बढ़ता उतनी ही तेजी से कमरे की दीवारें अदृश्य हो जाती। क्या यह सब उसका भ्रम था या फिर वह सच में किसी और अंधेरे जाल में फंस चुका था? उस क्षण में उसे लगता जैसे वह किसी काल्पनिक दुनिया में घिर चुका हो। अचानक कमरे के बीच में एक नया दरवाजा प्रकट हुआ। रामलाल की निगाहें उस दरवाजे पर स्थिर हो गईं और उसके दिल में एक अजीब सा डर समा गया। क्या यह दरवाजा उसे असलियत के एक और हिस्से की ओर ले जाएगा या फिर यह सिर्फ एक और छल था जिसे चेटकिन और भूतिया शक्तियों ने उसकी नजरें धोखे में डालने के लिए रचा था? उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह एक अजीब दृश्य के सामने था। एक विशाल घने अंधेरे से डूबा हुआ कक्ष जिसमें कोई रोशनी नहीं थी। चारों ओर बस गहरा अंधेरा था। रामलाल की आत्मा में एक हलचल हुई। उसे एहसास हुआ कि अगर वह इस दरवाजे से वापस नहीं लौटा तो शायद वह कभी भी बाहर नहीं निकल सकेगा। उसके मन में एक पल के लिए डर समा गया, लेकिन फिर उसने अपनी अंदर की शक्ति को महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मैं जीतने आया हूं, उसने खुद से कहा और फिर उस अंधेरे कक्ष में कदम रखा। जैसे ही वह भीतर गया, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया जो उसे जैसे और भी अंदर खींचता जा रहा था। उसके आसपास का वातावरण घना, काला और खौफनाक था, लेकिन अब उसकी आत्मा में एक अजीब सा साहस भी जाग चुका था। उसने एक और कदम बढ़ाया और फिर जैसे ही उसने कक्ष में कदम रखा, वह अचानक रोशन हो गया और तभी उसने देखा वहां एक व्यक्ति खड़ा था। यह वही शख्स था जिसे वह लंबे समय से ढूंढ रहा था, वही शख्स जो उसकी मदद कर सकता था, वही शख्स जिसने उसकी जंग को अंत तक पहुंचाया था। लेकिन उस शख्स का चेहरा अब भी शांत था।
और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। उस व्यक्ति ने रामलाल की ओर देखा और धीरे धीरे कहा, तुमने आखिरकार वह रास्ता चुना है जिसका सामना तुमसे कभी नहीं हुआ था। तुम समझ चुके हो रामलाल, अब तुम घर लौट सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें इस दुनिया से सच में मुक्त होना होगा। रामलाल की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या इसका मतलब था कि उसे अब भी पूरी तरह से मुक्त होने के लिए कुछ और करना था? उसके दिमाग में सवालों की झड़ी लग गई, लेकिन उसने अपने कदम आगे बढ़ाए। वह जानता था कि इस यात्रा का अंत अब बहुत पास था, लेकिन क्या यह यात्रा उसे उस अंधेरे से बाहर निकालने वाली थी, या फिर वह अब भी उसी भूतिया खेल का हिस्सा था? घर वापसी के रास्ते से पहले तुम्हें यह सब खत्म करना होगा, वह शख्स फिर से बोला। तुम्हारी असली परीक्षा अभी बाकी है। रामलाल ने अपनी अंदर की शक्ति को महसूस किया। अब वह जानता था कि उसे अपने डर को और गहरे तरीके से समझने की आवश्यकता थी, और अब तक की यात्रा का असल मतलब वही था जिसे वह पहले समझ नहीं सका था। उस रहस्यमय व्यक्ति की बातों ने उसे पूरी तरह से उलझन में डाल दिया। तुम्हें यह सब खत्म करना होगा, वह आवाज फिर से गूंज रही थी। रामलाल को अब यह समझ में आ गया था कि उसकी यात्रा सिर्फ एक सामान्य रास्ता नहीं थी, बल्कि यह एक जंग थी, उसके भीतर और बाहर की जंग, जिसे उसे खुद जीतना था। उस रहस्यमय व्यक्ति के शब्दों ने उसकी सोच को और भी गहरा कर दिया। तुम्हारी असली परीक्षा अभी बाकी है, उसने कहा था। क्या यह वाकई एक परीक्षा थी? और अगर हां, तो रामलाल को इसके बाद क्या करना होगा? वह कक्ष में और आगे बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे वह अंदर की ओर बढ़ता गया, कक्ष और भी अंधेरे में डूबने लगा। दीवारों पर गहरी छाया फैलने लगी और जमीन से एक अजीब सी खून जैसी गंध आने लगी। वह गंध उसके शरीर को कांपने पर मजबूर कर रही थी। क्या यह उसके डर का हिस्सा था, या फिर यह कोई और रहस्यमय शक्ति थी? फिर अचानक उसके सामने एक और दरवाजा प्रकट हुआ। यह दरवाजा अब तक का सबसे बड़ा और भव्य दरवाजा था, जिसमें एक अजीब सी खिंचाव और गहरी रहस्यमयता छिपी हुई थी। रामलाल की नजरें उस दरवाजे पर जम गईं। उसने महसूस किया कि अगर वह इस दरवाजे से आगे बढ़ेगा तो वह उस अंतिम सत्य तक पहुंच जाएगा जिसे उसे समझना था। उसने दरवाजा धीरे से खोला और अंदर एक बड़ा सा कक्ष दिखाई दिया। कक्ष में अंधेरा था, लेकिन वहां खड़ी एक विशाल छाया उसे देखकर चौंका देती है। वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक प्राचीन और भूतिया रूप में बदलने लगी। रामलाल ने गहरी सांस ली और खुद को तैयार किया। यह उसका अंतिम चरण था। उसे खुद को साबित करना था कि वह डर और भ्रम से ऊपर उठकर अपनी असली शक्ति पहचान सकता था। तुमने मुझसे कभी नहीं पूछा कि तुम्हारी असली यात्रा क्या थी, उस विशाल छाया ने गहरी गहरी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक घना और भयानक संगीतमय कंपन था। रामलाल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन वह अब डर से नहीं बल्कि विश्वास से भरा हुआ था। तुम कौन हो? उसने साहसिकता से पूछा। मैं वही हूं जिसे तुमने कभी समझा नहीं, उस छाया ने कहा। मैं तुम्हारे डर का रूप हूं, तुम्हारी मानसिकता का भय हूं। फिर उसके शरीर से एक तेज लहर उठी, जैसे वह रामलाल को खुद में समाहित कर लेना चाहता हो। रामलाल ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसे यह समझ आ गया था कि उसे इस भय को मात देनी होगी। उसे अपनी शक्ति का एहसास करना होगा और इस अंधेरे को खुद में समाहित करके उस पर विजय पाना होगा। तुम मेरी शक्ति से क्या समझते हो? छाया ने फिर पूछा। क्या तुम इस अंधेरे से बाहर निकल सकोगे? रामलाल ने अपनी आंखें खोली और कहा, तुम मुझसे नहीं जीत सकते, तुम मेरे भीतर के डर को नहीं पकड़ सकते। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से उस भय को अपने अंदर समाहित किया और उसे खत्म कर दिया। रामलाल की यात्रा का अंत अब एक नई शुरुआत की ओर था। जब उसने अपनी यात्रा के अंतिम चरण को पार किया तो उसकी आत्मा में एक गहरी शांति और विश्वास का आभास हुआ। वह अब केवल भूतिया शक्तियों और भय से मुक्त नहीं था, बल्कि उसने अपने भीतर के डर और मानसिक संघर्षों को भी समझ लिया था। उसके सामने एक नया रास्ता था और वह अब जानता था कि इस रास्ते पर चलते हुए उसे किसी भी तरह का डर नहीं महसूस होने वाला था। रामलाल ने अपनी यात्रा के दौरान जो डर और भ्रम महसूस किए थे,
वे अब उसकी शक्ति बन चुके थे। जब वह उस आखिरी दरवाजे से बाहर निकला तो वह पहले से कहीं ज्यादा शांत था। जंगल की हवा हल्की थी और आसमान पर फैले बादल जैसे उसे शांति का संदेश दे रहे थे। लेकिन फिर भी एक हल्की आवाज ने उसे डर के साए में डाल दिया। ये वही आवाज थी जो उसे पहले जंगल में सुनाई दी थी, वह डरावनी आवाज जिसने उसे हमेशा घेर लिया था। लेकिन अब रामलाल डर से मुक्त था। उसने अपनी आत्मा से उस डर को निकालकर एक नई शक्ति का अनुभव किया। वह अब पूरी तरह से समझ चुका था कि यह यात्रा उसे अपने भीतर के डर से लड़ने और उसे पार करने के लिए तैयार कर रही थी। उसने उस आवाज से कहा, अब मैं किसी से नहीं डरता। और फिर जैसे किसी रहस्यमय शक्ति ने उसे छोड़ दिया, वह पूरी तरह से मुक्त महसूस करने लगा। कभी कभी डर हमारे सबसे बड़े शत्रु के रूप में सामने आता है, लेकिन अगर हम उसे पहचान लें और उसे स्वीकार कर लें तो हम उसे अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। रामलाल ने यही किया। अब वह जानता था कि उसकी यात्रा केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा भी थी जिसमें उसने अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को पहचान लिया। जब वह घर लौटने के रास्ते पर था तो उसकी आत्मा में शांति का एहसास था। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने महसूस किया कि अब वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी यात्रा ने उसे केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी अंदर की दुनिया से भी मुक्ति दिलाई थी। अब वह एक नया इंसान बन चुका था और उसके भीतर एक नई शक्ति और दृष्टिकोण था जो उसे जीवन के हर मोड़ पर आत्मविश्वास और शांति के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार कर चुका था। इस कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि असली यात्रा हमारे भीतर होती है। डर का सामना करना, उसे समझना और उसे पार करना ही असली मुक्ति है। रामलाल ने यही सब सीखा और अब वह एक नई शुरुआत के लिए पूरी तरह से तैयार था।